आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जैसे एड्स में भी आता ना, डर के आगे जीत है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे एक होमवर्क मिला है, मेरे बच्चे की ब्लेसिंग, मेरे परिवार की ब्लेसिंग, मेरे मेरी 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 सेहत की ब्लेसिंग, मेरे फाइनेंस की ब्लेसिंग उस होमवर्क के पीछे छुपी है। जब मैं होमवर्क पूरा कर लूंगा तो सारी ब्लेसिंग अपने आप मेरे जीवन में आ जाएगी। लेकिन जब होमवर्क तो समझ आ नहीं रही, हम अभी भी चर्च को एक ऐसा स्थान लेके जा रहे हैं जहां पर मेला लगता है, जाके माथा टेकेंगे और जो बैठा है गद्दी में उसको बोलेंगे प्रार्थना करो जी सब कुछ ठीक हो जाए। अभी तक हम उस मेंटालिटी से तो निकले नहीं। अभी तक हम क्रिश्चियन तो बने नहीं स्पिरिट में। जो क्रिश्चियन है नए नियम के मुताबिक, अगर आप नया नियम पढ़ेंगे तो नए नियम में प्रॉफिट्स का भी इतना रोल नहीं है, आत्मा से चले हुए लोगों का रोल है। आत्मा अब गाइड करता है लोगों को। पुराना समय नहीं है, अब प्रॉफिट्स का समय नहीं है। अब प्रोफेटिक गिफ्ट काम करता है चर्च में, लेकिन अब बाइबल कहती तुम आत्मा की अगुवाई के साथ चलोगे, ना कि भविष्यवाणी जो तुम्हारे जीवन पे एक हुई उसके अनुसार कि यहोवा यों कहता है, यहोवा यों कहता है। अब वो नहीं टाइम। अब रोज तुम्हें अपना क्रूस उठाना है, रोज अपनी असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को समझना है कि जहां मैं हूं मेरा एक होमवर्क है, जहां मैं काम करता हूं, जहां मैं जॉब करता हूं, जहां मैं बिजनेस करता हूं, जहां मैं पढ़ने जाता हूं, जहां मैं पढ़ने जाती हूं, जहां मैं काम करने जाता हूं, वहां एक होमवर्क है। चाहे वो आपका बॉस हो, आपको डर लगता हो, आप अपने होमवर्क से मुड़ नहीं सकते क्योंकि आपको अपने हेवनली बॉस को भी जवाब देना है। अगर उस बॉस ने ब्लेसिंग रोक दी तो चल जाएगा थोड़े दिन संघर्ष, अगर उस बॉस ने ब्लेसिंग रोक दी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर होमवर्क नहीं समझे तो क्या होगा फिर? हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद जब परमेश्वर के साथ चला, तो मैं आपको कैसे परमेश्वर फेवर करता है मालूम? फिर जब आप होमवर्क को पूरा करते हैं ना, बड़ा मुश्किल है होमवर्क को समझना और उसको पूरा करना। लड़कियां की गवाही देती कि जिस मॉल में मैं काम करती थी वहां एक लड़के ने मुझे ऑफर दी मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो। मैंने बोला कि मैं तो पहले से ही जीसस के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, मैं तो पहले ही प्रभु की हूं, हम फ्रेंडशिप नहीं करते, हम परमेश्वर के हैं। वो क्या होता है? चर्च में आए, वो बंदा भी बच गया, वो बहन बना ली उसने, वो भी बच गई, वो पहले से बची हुई थी। ये होमवर्क है। लेकिन उसके साथ फ्रेंडशिप को कबूल करना और पाप में गिरना अपने होमवर्क का इनकार करने वाली बात है। और फिर जब होमवर्क आप मना कर देंगे, आप अपनी बुलाहट को मना कर देंगे, फिर आप जीसस के सामने हाथ फैलाकर नहीं बोल सकते मुझे ब्लेस कर, क्योंकि ब्लेसिंग आपके अंदर से निकलनी है। वो अंदर से तभी निकलेगी जब आप परमेश्वर के सामने समर्पित होंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्यों आज विश्वासी संघर्ष कर रहे हैं? क्यों वो स्ट्रगल कर रहे हैं? वो स्ट्रगल इसी बात में लगा रहता है, पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया। पास्टर्स भी ऐसे ही हैं, कलीसिया में ही किसी से पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया, प्रभु ने मुझसे कहा है, फलाने ने मुझसे ऐसा बोल लिया। क्या कंफ्यूजन पैदा की हुई इन लोगों ने। यीशु मसीह ने सीधी बात बोली, अगर तू मेरे कामों को देखना चाहता है तो बिना पवित्रता कोई कदापि प्रभु को नहीं देख सकता। बिना पवित्रता कोई नहीं देख सकता, जितने मर्जी बहाने लगा लो। हालेलुया। अब अगर मुझे यह मालूम हो गया कि मेरी ब्लेसिंग मेरे होमवर्क के पीछे, आप हाउसवाइफ हैं, आपके लिए भी होमवर्क है, आप जवान हैं आपके लिए भी है, आप बुजुर्ग हैं आपके लिए भी है। हालेलुया। आप बुजुर्ग हैं लेकिन अपने घर की लड़ाई का कारण बन गए हैं। आप तंग करना चाहते हैं अपने बच्चों को, पोतों को प्रॉपर्टी के मामले में, आप अपनी होमवर्क को पूरा नहीं कर रहे हैं। हर बंदा फंसा हुआ किसी ना किसी चक्कर में, और शैतान ने उसे फंसाया हुआ है कि मैं इसको फंसा के रखूंगा ताकि इसके अंदर से जो परमेश्वर ने इसको देना है वो ब्लॉक रहे हमेशा। ये घर में पाइप तो बड़ी अच्छी डाली है, पर प्लम्बर थोड़ा सा बोरी उथे फंसा के बेचारा चला गया। हाँ, वो बोरी निकालनी पड़ेगी आपको, वो पाप की बोरी, वो जेलसी की बोरी, वो गंदगी की बोरी, वो नफरत की बोरी निकालनी पड़ेगी अगर फ्लो चाहिए तो। सब कुछ ठीक है, सब कुछ लगा हुआ है, चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी सुनते हैं, आमीन भी बड़ा सबसे ऊंचा बोलते हैं, लेकिन उसके आगे क्या? अब हमें चर्च आने का जो असल मकसद है, अपने होमवर्क को समझना, उसको पूरा करना है। अब अपने होमवर्क को पूरा करेंगे, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। आप एक यूनिक होंगे,
आपकी ब्लेसिंग यूनिक होगी। आपके जैसी ब्लेसिंग किसी के पास नहीं होगी, आपके जैसा मसा किसी के पास नहीं होगा, आपके जैसा अभिषेक, आपकी जैसी ब्लेसिंग किसी के पास नहीं होगी। ओ आमीन होना चाहिए चर्च। अब मुझे ये समझ आ गई कि मेरे पास एक होमवर्क है, और उस होमवर्क को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको ऐसे हेल्पर्स देगा जो आप डिजर्व नहीं करते होंगे, लेकिन आपके पास होंगे यीशु मसीह के नाम। आपको मालूम योनातान कौन था? शाऊल का बेटा। शाऊल के बाद राजा बनने के लिए वो सबसे प्रथम कैंडिडेट था। उसे मालूम था कि जब मेरा बाप मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। उसे मालूम था कि मेरे बाप से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका है, अगला मैं हूं। अगर मैं परमेश्वर यहोवा को पुकारूंगा तो मैं कैंडिडेट हूं, मैं बनूंगा राजा। लेकिन बाइबल कहती है वो दाऊद से अपने प्राण से भी अधिक प्यार करता था, और उसने दाऊद को पता क्या बोला कि मेरे बाप के बाद तू गद्दी पे बैठेगा। ये कोई आम गद्दी नहीं है प्रधानगी कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। नहीं नहीं, ये मैं राजे की गद्दी की बात कर रहा हूं। राजा की गद्दी पीएम की गद्दी से भी ऊपर होती, मालूम? पीएम कानून के साथ बंधा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर कानून के साथ बंधा हुआ है, राजा कानून के साथ बंधा। राजा कानून बनाता है। राजा चाहे तो लाखों करोड़ रुपया अपने लिए ले सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और वो क्या बोल रहा है कि खरबों रुपए की गद्दी उसने कहा परमेश्वर तुझे देगा। डिवाइन हेल्पर्स इसे बोलते हैं। वो बिना किसी लालच के फिर आपके साथ हो जाएंगे, और जब तक आपका होमवर्क, आपका काम, आपकी असाइनमेंट पूरी नहीं होगी, आपको वो छोड़ेंगे नहीं। और आप बोलेंगे मैंने ऐसा क्या किया है कि परमेश्वर मुझे ऐसे लोग दिए हैं जो अपना स्वार्थ, अपना काम नहीं देखते, वो सिर्फ परमेश्वर का काम देख रहे हैं, या उस असाइनमेंट को देख रहे हैं जो चर्च ने उनको दी है। क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर के होमवर्क को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसे हेल्पर देगा जो आपकी सोच और समझ से परे हैं, और वो रिलीज होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो डिवाइन हेल्पर्स देगा आपको। पहला शमूएल 18:3 में जो हेल्पर है वो एक बहुत ऊंचा और पहुंचा हुई पोस्ट के ऊपर है। आमीन। दूसरा शमूएल 17 उसकी 5 से 7, इसमें जो हेल्पर है, फिर अबशालोम ने कहा एरेकी हूशे को भी बुला ला, और वह कहेगा हम उसे भी सुने। तब हूशे अबशालोम के पास आया, और तब अबशालोम ने उससे कहा अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो कह दे। हूशी ने अबशालोम से कहा जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार कही है वो अच्छी नहीं। अब हूशे कौन है? हूशे दाऊद का दोस्त है। किसका दोस्त है? जब दाऊद के बेटे ने उसके साथ विद्रोह किया, कारण भी दाऊद था क्योंकि उसने पाप किया और परमेश्वर ने विद्रोह को होने दिया। और बाइबल कहती हूशे नाम का व्यक्ति दाऊद का दोस्त था, और लेकिन वो अबशालोम के पास गया ये बोल के कि मैं तेरा दोस्त हूं। और अहीतोपेल नाम का एक बड़ा बुद्धिमान जन था। बाइबल कहती जो कोई वो सलाह देता था वो कभी सलाह जमीन पे गिरती नहीं थी। अगर उसने कह दिया ना कि ये वाला राजा ये बस 10 तारीख के करीब आएगा और इस दिशा से आएगा, उसी दिशा से वो आता था, उसी तारीख को वो आता था। इतना वो बुद्धिमान था, और राजा के दरबार में उसकी वैल्यू एक बड़े ऑफिसर के समान थी, मंत्री से भी ऊपर उसकी वैल्यू थी। अगर उसने कह दिया ना कि इस साल में इस महीने अकाल पड़ेगा, या ऐसी प्रॉब्लम आने वाली, या दुनिया का माहौल ऐसा, हमें ये ऐसा करना पड़ेगा, वैसे ही होता था जैसा वो बोलता था। बाइबल कहती इस बार राजा ने हूशे की बात को सुना, और अहीतोपेल जो कि महाबुद्धिमान था उसकी बात को नहीं सुना, और इस बात से निराश होकर अहीतोपेल ने सुसाइड कर ली थी। जबकि ये एक प्लॉट था, ये एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश थी जो परमेश्वर ने अलाउ की, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था, अबशालोम के साथ नहीं। आमीन। अब ये एक डिवाइन हेल्पर था जो दाऊद की जिंदगी में था। अब दाऊद खुद अपने बेटे को जाके मना थोड़ी करेगा कि मैं यहां बैठा हूं, यहां मत आ। अब उसे एक हेल्पर चाहिए। आपको भी हेल्पर चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तीसरी तरह के हेल्पर जो हमें मिलते हैं वो पहला शमूएल 30 उसकी 8 से 17 आयत में मिलते हैं। दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं तो उसको जा पकड़ूंगा? ये उस समय की बात है जब दाऊद सिकलग के राजे के साथ लड़ने के लिए गया और अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़ गया, और पीछे से लोग आए और उसके सारे बीवी बच्चों को उठा के लेके गए, सब लोगों के,
और उसकी बस्ती को आग लगाकर फूंक गए। और सारे लोगों ने यह सोचा कि हम दाऊद को पत्थर मार मार के मार देंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बीवी बच्चे को लोग उठा के ले गए। दाऊद इतना चिंता में पड़ा, और बाइबल कहती है उसने परमेश्वर का वचन का स्मरण करके हियाव बांधा, और उसने तब भी प्रार्थना की परमेश्वर के सामने। वो दुखी नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा प्रभु मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं तेरा जन हूं, मैं तो जा रहा हूं पीछा करने उनका, तू मेरे साथ है तो मेरे साथ चलना और सब कुछ छुड़ा के वापस लेके आना। दाऊद अभी भी जानता था कि मैं परमेश्वर की असाइनमेंट में हूं, मैं परमेश्वर के होमवर्क को पूरा कर रहा हूं, तो परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी करने और सहने के लिए तैयार हूं। अगर ये परमेश्वर की मर्जी है तो भी मैं हां करने के लिए तैयार हूं। तो उसने क्या कहा? उसने कहा 8 आयत में कि परमेश्वर क्या मैं उनका पीछा करूं तो मैं उनको पकड़ लूंगा? तब उसने कहा, यानी यहोवा ने कहा पीछा कर, तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा, और वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद और 400 पुरुष समेत पीछा करने के लिए चला गया, परंतु 200 ऐसे थक गए थे जो बसोर नाले के पार न जा सके, वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, और तब उसने उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया, और उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी ना पानी पिया था। दाऊद ने उससे पूछा तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा मैं तो मिस्री जवान और अमालेकी मनुष्य का दास हूँ। 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा रहा, और तेरा स्वामी और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में यहूदा के देश में और कालेब के दक्षिण दिशा में चढ़ाई की, और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा क्या तुम मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा मुझसे परमेश्वर की सौगंध खा कि तुम मुझे ना तो मारेगा ना मेरे स्वामी के हाथ में वापिस करेगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। तब उन्होंने उसे पहुंचाया। तब देखने में आया कि वो सब भूमि पर छिटके हुए, यानी वो सब मौज मस्ती कर रहे थे और खाते पीते, और बड़ी लूट के कारण जो फलिश्तियों के देश और यहूदा के देश से लाए थे वो नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक मारता रहा, यहां तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। हालेलुया। इसमें दाऊद का माइंडसेट क्या बताता है कि उसे मालूम है वो यहोवा की महिमा करने के लिए चुना गया है। परमेश्वर ने उसे खास काम दिया है, अपनी प्रजा को उसको दिया है, और उसे मालूम था कि एक दिन वो राजा की कुर्सी उसके पास होगी। ये परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन उस मर्जी को पूरा होने के लिए, उस ब्लेसिंग को पहले मेरी जिंदगी में आने के लिए मुझे काम करना होगा, और यहोवा की असाइनमेंट को क्या करना होगा? पूरा करना होगा। परमेश्वर की असाइनमेंट सिर्फ उसका प्रचार करना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ वफादारी के साथ अपनी रोज की जिंदगी को बिताना भी है। आमीन। अगर आज के विश्वासी की जिंदगी में ऐसी घटना हो जाए जब उसका परिवार, उसका बिजनेस एक ही दिन में फूट जाए, तो क्या वो अभी भी बोलेगा कि परमेश्वर क्या मैं उस दल का पीछा करूं? यानी वो ना सुनने के लिए भी तैयार था। आमीन। वो ना सुनने के लिए भी तैयार था। उसने मन बना लेगा कि परमेश्वर बोलेगा नहीं, एक नई शुरुआत कर, तो वो करने के लिए तैयार था। इसलिए उसने प्रभु से क्वेश्चन किया कि परमेश्वर क्या मैं उनका पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा पकड़ूंगा? अपनी हेवनली असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको ऐसा नेचर चाहिए, ऐसा फेथ चाहिए, ऐसा प्रेम चाहिए जो यीशु मसीह के अंदर पिता के लिए था और आपके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ प्रार्थनाओं, सिर्फ फास्टिंग और सिर्फ धार्मिकता की ये बात नहीं, ये प्रेम की बात है। उसने जो मुझसे प्रेम किया मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम प्रार्थना में रहेंगे, फास्टिंग करेंगे, धार्मिकता में जीवन बिताएंगे, लेकिन उसके आगे भी एक लाइफ है। आमीन। उसने कहा प्रभु मैं क्या जा पकड़ूं? मैं कैसे पकड़ लूंगा? यानी अपने डिवाइन असाइनमेंट को जब आप पूरा करेंगे, अपने होमवर्क को पूरा करेंगे, आपको अपने कैरेक्टर को भी, आपको अपने प्रेम को भी जो परमेश्वर के लिए आपकी लाइफ में है उसे साबित करना होगा। कि परीक्षा आने के बाद मैंने लोगों को देखा है, उनके घर में कुछ एक घटना बुरी हो गई, कहाँ थे आप? चर्च नहीं आए? मेरे जी मम्मी की डेथ हो गई, मैं उस तो बाद आया नहीं। आपका प्यार कच्चा है, कच्चा प्यार है आपका।
इसीलिए तो सभी लोग असाइनमेंट पूरी नहीं कर पाते ना, सब लोग कामयाब नहीं हो पाते, सब लोग सेवा कंटिन्यू नहीं कर पाते, सब लोग विश्वासी की जिंदगी कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि जो जगह परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है वो ब्लेसिंग से भरी हुई है, लेकिन आपको धीरज रखना होगा, अपने प्रेम को प्रूफ करना होगा और आपको उसके आगे देखना होगा कि आगे क्या है। आमीन। और उसने आगे देखा, बीवी बच्चे चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, मालूम नहीं क्या होगा। और एक बंदा मिलता है, मिस्री बीमार व्यक्ति एक मिलता है, उसे उठाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसे अंजीर की टिक्कियां खिलाते हैं, फर्स्ट क्लास 5 स्टार उसे रोटी देते हैं, उसको हील करते हैं। इसलिए नहीं कि उसको कुछ बता सके, अभी भी इतनी कड़वाहट, इतना ज्यादा होने के बावजूद भी दाऊद कड़वा नहीं हुआ अभी तक। हालेलुया। कि सब कुछ दाऊद में बुरा, दाऊद की लाइफ में बुरा हो रहा है। अगर आज चर्च आते वक्त अगर पंचर हो गया ना, स्कूटर पंचर हो गया, तो रास्ते में आते तो हट जा यार, ओ हट जा, पंचर हो गया यार। पंचर कड़वा कर देता आपको। छोटी सी कुछ हो गया घर में, वो आपको कड़वा कर देते हैं। और दाऊद अब तक मीठा है, कह रहा है भाई साहब ये लो खाना, ये पीना, ये अंजीर की टिक्किया। कौन हो यार तुम, कहां से, यहां कहां, इस सुसान में कहां पड़े हो, बीमार, कौन हो तुम? और उसने बताया कि मैं एक मिस्री हूं, मुझे वो लोग छोड़ गए। कौन लोग? ये लोग थे, इन्होंने सिकलग को फूंक दिया था, मैं उनके साथ था, मैं बीमार हुआ, मुझे छोड़ के चले गए। कैरेक्टर देखो आदमी का, पैसे की कोई कमी नहीं, नौकर बीमार हुआ, नौकर को छोड़ के चले गए, चलो और आ जाएगा, खत्म। और दाऊद देखो बिना लालच के उसको खिला रहा है, पिला रहा है और हील कर रहा है। इसका मतलब उसने अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखा था, जो आपकी हेवनली असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको चाहिए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।